जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्ण ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। बोलो सांचे दरबार की जय। माई मेरे सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। जयकारे वाले नु मिठिया मुरादा बोलो सांचे दरबार की जय। माई मेरे सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। महामाई के पावन नवरात्रे कहा जाता है। जो महामाई के पावन नवरात्रों में माता की उपासना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, तो उनके माँ सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। नवरात्रों को विशेष फलदायी हिंदू धर्म में माना भी गया है। आज मैं बात कर रही हूँ कि गुप्त रूप से इन नवरात्रों में लौंग के ऐसे क्या उपाय करें कि आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होकर महामाई आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दें। आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में बात कर रहे हैं लौंग की। लौंग को एक दिव्य औषधि के रूप में भी जानते हैं। लौंग को पूजा में भी प्रयोग किया जाता है। लौंग महामाई को बहुत प्रिय होती है। लौंग का यानी काल का की जो महक होती है, जो उसकी गंध होती है, वो इतनी तीखी होती है कि आपके घर से नेगेटिविटी दूर कर देती है, पॉजिटिविटी का संचार करती है। औषधीय गुण तो इसमें है ही है। साथ के साथ जो महामाई का को लौंग का भोग लगा देता है तो महामाई तो उसके जीवन के सारे दुखों का अंत कर देती है। तो हमें लौंग का क्या करना है? प्रतिदिन एक बताशा लीजिए, उसके अंदर एक थोड़ा उस बताशे को तोड़िए, ठीक है, उसमें एक लौंग का जोड़ा रखिए, थोड़ा सा उसके अंदर घी डालिए। प्रतिदिन जब आप जोत करती है माता के, आपने व्रत करे हो या नहीं करे हो, तो आप अंगारी तो करती होंगी ना, या तो गोबर के उपले के ऊपर कपूर इत्यादि, सुपारी, लौंग का जोड़ा, ये सब डाल के करती तो होंगी ना। तो उसके ऊपर आपको वो बताशा रखना है जिसमें आपने लौंग का जोड़ा और घी डाला है। प्रतिदिन सुबह शाम दोनों समय करें। अंगारी करते हैं तो दोनों समय करें, एक समय करती हैं तो एक समय करें। इस कार्य को जरूर करें। दूसरी चीज जो खास और सबसे अलग तरीके की चीज बता रही हूँ, ये गुप्त उपाय है, ज्योतिषीय उपाय है, और ये 100% काम करता है। पूरे भाव से कीजिएगा। तो आपको क्या करना है कि आपके घर का एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, चार व्यक्ति, जो भी हो, जिसके की जीवन में अनेक कष्ट परेशानी हो, जिसकी मनोकामना कोई पुरानी दबी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, बहुत उसने अपनी तरफ से वो कर लिए हो, लेकिन कुछ भी आपको हाथ नहीं लग रहा हो, तब क्या करें? अगर विवाह ना रहा हो तब क्या करें? नौकरी हो, व्यापार हो, विवाह हो, प्रेम हो, पारिवारिक जीवन हो, धन का अभाव हो, बीमारी हो, कोई रोग हो, कोई आदि हो, कोई व्याधि हो, कुछ भी हो, सब में काम कर जाती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? जिस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रही हो या अपने पति के लिए या बच्चे के लिए, जिसके लिए भी आपको लगता है मेरा बच्चा बहुत परेशान है, दुखी है, उसके लिए करना है। जितनी उसकी आयु है, सपोज आपके बच्चे की आयु है 20 वर्ष, तो आपको 40 लौंग लेनी है, यानी 20 जोड़े लौंग के। ठीक है, 25 वर्ष है तो आपको 25 जोड़े लौंग के, 10 वर्ष है तो 10 जोड़े लौंग के, बच्चे की आयु 3 वर्ष है तो 3 जोड़े लौंग के। ठीक है, इसी तरह से जोड़े में लेनी है, यानी 2, एक जोड़े में 2। एक लाल रंग का कपड़ा लीजिएगा, उसके अंदर उतनी ही लौंग रख लीजिएगा जितने मैंने बताया आयु के अनुसार। ठीक है, उसकी पोटली बांध दीजिएगा। पोटली बांध दी, उसकी कलावे से बांध देते। ठीक है, उसके बाद उस व्यक्ति के सिर से 9 बार आप एंटी क्लॉकवाइज उतार दीजिए उसको, 9 बार एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो बच्चा यहाँ पर नहीं है या बच्ची यहाँ पर नहीं है जो परेशान है, तो आप अपने हाथ में उसको लेकर, दोनों हाथ में ऐसे लेकर उसे देखते हुए 9 बार अपने बच्चे के नाम से उसकी परेशानी को उसमें बोल दीजिएगा। फिर आप उसे महामाई के चरणों में रख दीजिएगा। जो आपने अपने घर के मंदिर में घट की स्थापना करी है, महामाई की स्थापना करी है, महामाई के डेली आप पूजा कर रही हैं, वहाँ उनके चरणों में रख दीजिए। अगर आपको लगता है हम संयुक्त परिवार में और कोई देखेगा तो पूछेगा ये क्या रखा है, तो आप थोड़ा सा कलश के पीछे को भी उसको रख सकते हैं। ठीक है, छुपा के रख दीजिए, किसी को बताना नहीं, किसी को दिखाना नहीं। ये काम तो हमें अपने आप ही करने, क्योंकि हमारी तो अपनी परेशानी है ना, हमारे से ही दूर होंगी, हमारे करने से ही दूर होंगी। ठीक है, किसी भी दिन कर लो। पहले नवरात्रे में नहीं कर पाए, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, 7वें नवरात्रि तक कर लो। 8वें को भी कर सकते हो। अगर आपके यहाँ 9वीं में कन्या पूजन होता है तो 8वीं को भी आप इस कार्य को कर सकते हो। 10वीं वाले दिन, जिस दिन व्रत का पारण होगा, जिस दिन कलश को विसर्जन किया जाएगा, उस दिन आपको वो पोटली, बाकी सामग्री, कलश विसर्जन की पूरी विधि की वीडियो दूंगी, लेकिन अभी सिर्फ पोटली का बता दूं। ठीक है ना, कभी कभी चीजें छूट जाती हैं, छूटनी नहीं चाहिए ना कुछ भी। तो जो पोटली आपने बनाई है उसको 10वीं वाले दिन पारण के बाद जब कलश विसर्जन करें तब उसको अपने हाथ में होल्ड कर लीजिएगा। और माँ माई, अब मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, ये सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई, आपने मेरी सारी मनोकामनाएं
पूर्ण कर दी। ऐसा करते हुए आप उसे कहीं भी कच्ची मिट्टी में दबा दीजिएगा। जहाँ आपने विसर्जन की सामग्री है वो दबाई है कच्ची मिट्टी में, वहाँ दबा दीजिएगा। नहीं तो किसी बहते जल में प्रवाह कर दीजिएगा, नहीं तो किसी वृक्ष के नीचे मिट्टी खोद कर वहाँ दबा दीजिएगा। ये वो गुप्त उपाय है जिसको करने से आपकी गुप्त मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। आपके जीवन के सारे कष्ट दुख दूर हो जाते हैं, इच्छा पूर्ण होती है। महामाई सबकी इच्छा पूर्ण करने वाली है। महामाई सबकी झोलियां भरने वाली है। महामाई आई है दुखों का संहार करने के लिए। इसलिए इस पावन नवरात्रों में इस गुप्त उपाय को चुपचाप जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा ज़रूर लगाइएगा। माता रानी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें।